नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हड़हा सराय के एक मकान में सबसे ऊपरी मंजिल पर रहा करते थे। इस ऊपरी मंजिल के कमरे में एक खिड़की हुआ करती थी जो कि बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर की दिशा में खुला करती थी और बिस्मिल्लाह खान हर रोज सुबह सुबह शहनाई बजा करके बाबा भोलेनाथ को जगाया करते थे। वो खिड़की तो आज भी खुलती है, लेकिन वहां से बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज नहीं गूंजती। बिस्मिल्लाह खान मां सरस्वती के भी भक्त थे। वो अक्सर ही मंदिरों में शहनाइयां बजाया करते थे। उनका मानना था कि उनकी शहनाई अल्लाह की इबादत और मां सरस्वती की वंदना का जरिया है। बनारस का रस उनकी शहनाई से टपकता था। धर्म की सीमाओं से परे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मां सरस्वती के भक्त थे। संगीत के माध्यम से उन्होंने एकता, शांति और प्रेम का संदेश दिया था। दाल मंडी के हड़हा सराय के मकान की सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की जब भी खुला करती थी तो उस शहनाई के सुरों से देवत्व का साक्षात्कार कराती थी। उस्ताद का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में हुआ था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब तक रहे बाबा विश्वनाथ को शहनाई बजाकर जगाया करते थे। उस्ताद के कमरे की खिड़की तो अब भी खुला करती है, लेकिन बिस्मिल्लाह की शहनाई अब नहीं गूंजती। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई बनारस का हिस्सा है। वह जिंदगी भर मंगला गौरी और पक्का महल में रियाज किया करते थे। बिस्मिल्लाह खान ने अपने लिए वह मुकाम बनाया कि जब जब शहनाई का नाम लिया जाता है सबसे पहले उनका नाम आता है। एक तरफ से शहनाई और बिस्मिल्लाह एक दूसरे को पर्याय है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का बिहार से जो नाता है अब वो भी टूटता नजर आ रहा है। दरअसल बक्सर जिले के सब डिवीजन अंतर्गत डुमराव गांव के भिरुख राउत की गली में उनका मकान था। बिस्मिल्लाह ने अपने घर के लिए करीब 5 दशक पहले जमीन खरीदी थी, लेकिन रखरखाव में कमी के कारण घर के कई भाग ढह गए। उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्से को भी अतिक्रमण कर लिया गया। बचा है तो सिर्फ एक बरामदगा और कुछ काली सफेद तस्वीर के साथ एक छोटा सा कमरा। शहनाई की सुरीली आवाज से पूरी दुनिया को मदमस्त करने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में वाराणसी में संग्रहालय बना, परंतु जिस मिट्टी में भारत रत्न उस्ताद की पैदाइश हुई वहां उनकी यादें बस जयंती और पुण्यतिथि पर अखबारों के पन्ने तक सिमट कर रह गई। भारत की आज़ादी और बिस्मिल्लाह खान की शहनाई का भी एक खास रिश्ता रहा। 1947 में आज़ादी की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर देश का झंडा फहराया तो उनकी शहनाई ने भी वहां आज़ादी का संदेश बांटा था। तब से लगभग हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बिस्मिल्लाह की शहनाई बजाना एक प्रथा सी बन गई है। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ।